Assalamu alaikum, welcome to Creative Barber. In this video you are going to learn how to create multi-pages website in React.js। जी दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखोगे कि किस तरह से हम मल्टी पेजेस वेबसाइट बना सकते हैं React.js में। बेसिकली जो React है वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। हमने उस सिंगल पेज एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हमने मल्टी पेजेस वेबसाइट बनानी है। जिस तरह से होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास होम आ गया, अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट अस सेक्शन आ गया या अबाउट अस पेज आ गया, और ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो ब्लॉग वाला सेक्शन या ब्लॉग वाला हमारे पास पेज आ गया। अब अगर इसको हम देखें, रिएक्ट का जो कोड है, रिएक्ट का जो कोर है, उसमें हम देखेंगे तो हम इसको नहीं बना सकते क्योंकि रिएक्ट हमें अलाउ नहीं करता मल्टी पेजेस। वो हमें जस्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन ही अलाउ करता है कि आपने सिंगल पेज एप्लीकेशन ही बनानी है। लेकिन इसमें हमारे पास npm पैकेज एक है, रिएक्ट राउटर डॉम, उसको यूज़ करते हुए हम मल्टी पेजेस वेबसाइट बना सकते हैं। बेसिकली होगी सिंगल पेज एप्लीकेशन ही, उसकी जो HTML की फाइल है वो एक ही रहेगी। हमारे पास index.html, उसमें हमने HTML की कोई जो है ना फाइल ऐड नहीं करनी। हमने वही जो कंपोनेंट्स हमें रिएक्ट अलाउ कर रहा है उन्हीं कंपोनेंट को यूज़ करते हुए हमने वही कंपोनेंट जो है उनको एज अ पेज ट्रीट करना है। वही जो कंपोनेंट्स होंगे उनमें उनको हमने फ़िल्टर लगाना है, उनको हमने नेविगेशन लगानी है, और वही जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो एज अ पेज हमारे पास काम कर रहे होंगे। तो इसको आपने किस तरह से करना है, इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखें। सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आप कभी भी मल्टी पेजेस वेबसाइट बनाने में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो अब इसको क्रिएट करने के लिए मैं अपने ब्राउज़र में आ गया हूँ। यहाँ पे हमने इसका डेमो ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हम इसका लाइव प्रीव्यू देखेंगे जहाँ पे हमने कोड एडिट करना है। सबसे पहले आपने आ जाना है VS कोड के अंदर। VS कोड में आने के बाद आपने रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद आपने app.js के अंदर ये वाला कोड लिख लेना है और इसी को आपने कॉल कर लेना है। जिस तरह से आप रिएक्ट को स्टार्ट करते हो, आप बाकी जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स होती हैं सबको डिलीट करते हो। जस्ट आप app.js, index.js और index.html जो है वो रखते हो। तो सेम आपने उस तरह से करना है। app.js आपके पास ये फाइल होनी चाहिए src के अंदर, और index.js, बस ये दो फाइल होनी चाहिए। index.js के अंदर भी आपने ये वाला कोड लिखना है जिसमें आपने जस्ट ऐप कंपोनेंट जो है उसको आपने कॉल करना है, और app.js के अंदर आपके पास जस्ट ये हेलो वर्ल्ड कोड होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे इस प्लस वाले बटन को क्लिक करना है जब आपने रिएक्ट को स्टार्ट कर लेना है। रिएक्ट को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे npm i रिएक्ट राउटर डॉम। ये आपका npm पैकेज है जिसके बेस के ऊपर हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, रिएक्ट राउटर डॉम। इसको आप क्लिक करोगे तो आपका मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, ये 2 मिनट, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे पैकेट.json में आओगे। पैकेट.json के अंदर आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो ये आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपने उसके ऊपर जाना है, क्लिक करना है और उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास 2 फोल्डर बनेंगे। एक आपके पास होगा कंपोनेंट्स के नाम से और एक होगा आपका इमेजेस के नाम से। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है या कट कर लो, जिस तरह से आप मर्जी करना चाहो। अब जहाँ पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, चूँकि मैं प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे हमारे पास है रिएक्ट फॉर यूट्यूब और नैवबार, इसके अंदर मैं कर रहा हूँ। और एसआरसी फोल्डर के अंदर आपने आके इन दोनों को पेस्ट कर लेना है। दैट्स इट, ये आपके कंपोनेंट पेस्ट हो गए। कंपोनेंट्स के अंदर सारा कोड मौजूद है, CSS का, HTML का सारा जो कोड है वो मौजूद है, आपको मैं दिखाता हूँ। उसके बाद आ जाओ अपने कोड एडिटर में। यहाँ पे आप कंपोनेंट्स को चेक करो तो कंपोनेंट्स आपके कंप्लीट सारे लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप आओ नैव कंपोनेंट्स के अंदर, nav.js है, इसमें आपका HTML कोड सारा मौजूद है, और nav.css, इसके अंदर आपकी जितनी भी नैव बार के लिए CSS नेसेसरी है वो सारा कोड मौजूद है। इस तरह से आपका हेडर जो है वो भी इस तरह से कंप्लीट है, और ब्लॉग भी और अबाउट भी, ये आपके सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट है। आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना तो आपको आना चाहिए। इसमें बैकग्राउंड इमेज किस तरह से लगाते हैं वो भी यहाँ पे लगी हुई है। अब आपने आ जाना app.js के अंदर, JS के अंदर, जहाँ पे आपने मेन कोडिंग करनी है। सबसे पहले आपका जो रिएक्ट राउटर डॉम है उसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो उसको आपको कैसे करोगे कि इंपोर्ट, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स है। सबसे पहले इसका कंपोनेंट्स है ब्राउज़र राउट एज राउटर, ये इसका ब्राउज़ राउटर एज राउटर, और उसके बाद आप इसमें एक और कॉल करोगे वो है राउट, ये वाला, और कॉमा लगा के फिर आप लगाओगे राउट्स।
आपने इसको एज इट इज़ लिखना है, ये किस तरह से काम कर रही है उस चीज़ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इस पूरी लाइन को इसी तरह से एज इट इज़ आपने लिख लेना है। और ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फाइल दे दूंगा, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब सेम जितना कोड है वो सारा, जिसमें जो कोड हम इसमें लिखेंगे वो फाइल भी मैं आपको दे दूँगा। अब आपका जो नैव कंपोनेंट है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करो, तो यहाँ पे लिखो इंपोर्ट नैव बार, तो आपका यहाँ पे आ गया नैव बार। इसको आप पहले एक दफ़ा सेव कर लो, नैव बार। तो नैव बार आपका कंपोनेंट आपने उसको करना है कि आप कहाँ से उसको इंपोर्ट कर लो, नैव बार फ्रॉम डैश कॉमा कंपोनेंट्स फोल्डर, और कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास नैव कंपोनेंट, और नैव कंपोनेंट्स के अंदर जो हमारे पास नैव बार आ रही है, तो ये हमारे पास nav.js ये आ गया। इसको एक दफ़ा यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं, कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप इसको सेव करो और ब्राउज़र में एक दफ़ा चेक करो, ये हमारे पास परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इसको आपने क्लोज़ करना है राउटर के अंदर। तो यहाँ पे आप लगाओ राउटर, यहाँ पे राउटर आ गया। अब राउटर के जो टॉप के ऊपर नैव कंपोनेंट को कॉल कर लो। यहाँ पे नैव कंपोनेंट को हमने कॉल किया, क्योंकि हमने जो स्विच करना है वो तो इसके दूसरे कंपोनेंट्स करने हैं, इसमें हमने नैव बार को तो स्विच नहीं करना, नैव बार तो सबकी सेम रहनी है, तो नैव बार इसके ऊपर आ गई। अब इसको आप यहाँ पे चेक करो तो कोई चेंजिंग नहीं है, परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें कोई एरर नहीं आया। इसके अंदर अब आपने लगाना राउट्स कि कौन से लिंक्स हैं, कौन से इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्विच करना है। तो इसको यहाँ पे क्लोज़ किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक इसका एलिमेंट रह गया, वो रह गया ये राउट। अब इसको भी यहाँ पे आप कॉल कर लो राउट, और इसको आप यहाँ पे क्लोज़ कर लो। इसका जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है पाथ, तो कौन सा पाथ हो और उस पाथ के ऊपर आपका कौन सा कंपोनेंट कॉल हो। तो हमारा फर्स्ट जो इंडेक्स है, इंडेक्स के ऊपर हम कॉल करेंगे हेडर को, यहाँ पे हेडर कंपोनेंट। अब हेडर कंपोनेंट को पहले यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर आपका हेडर कंपोनेंट के अंदर header.js ये आपका आ गया। और इस कंपोनेंट को आप यहाँ पे कॉल कर लोगे। यहाँ पे इसको चेक करते हैं, तो ये आपका हेडर कंपोनेंट आ गया, जैसे हमने हेडर कंपोनेंट को कॉल किया। अब बाकी भी आपने सेम इस तरह से कॉल करने हैं। अब इसमें आपने किस चीज़ का ख्याल रखना कि आपका ये पाथ और आपका नैव का जो लिंक है वो सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अब नेक्स्ट हमने करना है अबाउट को, तो यहाँ पे हम अबाउट को करेंगे, इंपोर्ट अबाउट, और अबाउट के लिए हम यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट के अंदर आएंगे, अबाउट, और अबाउट के अंदर about.component.js इसको हमने कॉल किया, और यहाँ पे इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे अबाउट। अब अबाउट कहाँ पे हमारा हो कि अब जहाँ पे अबाउट वाला लिंक बने, जहाँ पे अबाउट वाला लिंक बनेगा वहाँ पे हम अबाउट जो कंपोनेंट है उसको कॉल करेंगे। अब ये वाला पाथ जो आपका नैव लिंक है वो सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे nav.js के अंदर आते हैं, तो हमने चूँकि स्विच करवाना है अबाउट के ऊपर, तो अबाउट का जो स्लैश के बाद जो टेक्स्ट आ रहा है ये अबाउट आ रहा है, आपका ये href और आपका यहाँ पे जो पाथ है वो सेम होना चाहिए। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे मैं अब अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये अबाउट वाला कंपोनेंट आ गया। अब इस तरह से ब्लॉग वाला है, अब ब्लॉग वाले के ऊपर कोई चीज़ नहीं आ रही। अब ब्लॉग वाले के साथ भी सेम इस तरह से करेंगे। यहाँ पे इसका टेक्स्ट कौन सा बन रहा है, ब्लॉग, ये स्मॉल लेटर, और यहाँ पे आप एक और यहाँ पे राउट लगाओ। अब यहाँ पे लगाओ ब्लॉग। अब ब्लॉग के लिए आप यहाँ पे ऊपर ब्लॉग जो कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे अबाउट की जगह मैं लिख देता हूँ ब्लॉग, और यहाँ पे सारे को डिलीट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर जो ब्लॉग वाला फोल्डर है, ब्लॉग के अंदर हमारे पास blog.component.js इसको यहाँ पे किया, और ये वाला कंपोनेंट हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे ब्लॉग। इसको सेव किया। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, तो ये परफेक्टली अब ब्लॉग वाला भी काम करने लग गया, अबाउट वाला भी काम करने लग गया, और होम वाला भी काम करने लग गया। तो अब हमारी मल्टी पेज वेबसाइट इन रिएक्ट.जेएस कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आप इसमें मल्टीपल और कंपोनेंट्स लगाना चाहो, इसमें भी और पेज क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो। एक कंपोनेंट के अंदर और कंपोनेंट कॉल करके इसको आप फुल जो है ना बना सकते हो। इसमें 8-10 सेक्शन भी लगा सकते हो। अब जो जिस तरह से आपका ब्लॉग सेक्शन है, तो ब्लॉग सेक्शन के अंदर आप इस जो ये कंपोनेंट है इसके अंदर आप ये वाला जो कंपोनेंट आपने बनाया रिएक्ट में इसी के अंदर आप और कंपोनेंट लगा लो, कमेंट्स का लगा लो, टीम का लगा लो, जो मर्जी आप लगाना चाहो इसको आप इसमें आप 8-10 सेक्शंस ऐड कर सकते हो।
जिस तरह से आप मुकम्मल एक वेबसाइट बनाते हैं HTML, CSS और JS की मदद से, या हम बनाते हैं Node.js की मदद से, अब सेम उसी तरह से हम इसमें बना सकते हैं React.js में। चूँकि React.js हमारे पास हमारी जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसमें हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं, लेकिन हम टेक्निक चूज़ करते हुए हम इसमें मल्टी पेजेस भी बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं वो और भी इंटरेस्टिंग आने वाली हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।